Hello students, I am Tamanna Jain, lecturer at Sri Devi Women's Polytechnic College, Hanumangarh. Today's topic is Class A Power Amplifier. Series fed directly coupled Class A Power Amplifier. बेसिकली आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हम सबसे पहला एक क्लास ए पावर एम्पलीफायर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सीरीज फेड डायरेक्टली कपल्ड क्लास ए पावर एम्पलीफायर। ये क्यों इसको सीरीज फेड डायरेक्टली कपल्ड कहते हैं? क्योंकि जो लोड रेजिस्टेंस है दैट इज आरसी वो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि वो डायरेक्टली कलेक्टर सर्किट पे कनेक्टेड है, इसीलिए सर्किट का नाम पड़ गया सीरीज फेड डायरेक्टली कपल्ड क्लास ए पावर एम्पलीफायर। अब जो पावर एम्पलीफायर होता है उसके अंदर क्यू पॉइंट हमेशा लोड लाइन के मिडिल में होता है, मतलब एकदम सेंटर में क्यू पॉइंट होता है। इस क्यू पॉइंट को सेट करने के लिए हम बाइसिंग यूज करते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हो आपने फिक्स बाइसिंग यूज कर रखी है जिसमें आरबी जो रेजिस्टेंस है बेस का आरबी उसको इस तरीके से सेट किया है कि जो क्यू पॉइंट है वो हमेशा हमारी लोड लाइन के सेंटर में रहे। क्लास ए पावर एम्पलीफायर्स जो होते हैं हमें पता है कि जो क्यू पॉइंट है वो एकदम मिडिल में है लोड लाइन के, तो इसमें जो ट्रांजिस्टर आपने यूज कर रखा है एम्पलीफिकेशन के लिए वो पूरी की पूरी इनपुट साइकिल का यूज करता है। मतलब अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे ही मैंने इनपुट सिग्नल का पॉजिटिव पार्ट दिया तो मेरा ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में रहेगा और वो मुझे उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट देगा। सिमिलर वे जैसे ही मैंने उस इनपुट सिग्नल का नेगेटिव पार्ट दिया तभी भी मेरा ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड बायस ही रहता है और वो उसके लिए एक पर्टिकुलर आउटपुट देता है। मतलब जो आपको आउटपुट मिलता है वो पूरी की पूरी इनपुट सिग्नल के लिए मिलता है, मतलब फुल साइकिल ऑफ इनपुट के लिए हमको आउटपुट मिलता है। मतलब ये एक ऐसा एम्पलीफायर है जिसका कंडक्शन एंगल कितना हो गया 360 डिग्री। अब हम देखते हैं एनालिसिस में मेन हमारा जो फोकस है वो ये है कि क्लास ए पावर एम्पलीफायर्स जो होते हैं इनकी एफिशिएंसी कितनी आती है। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले हमें क्यू पॉइंट की वैल्यूज निकालनी है कि क्यू पॉइंट क्या है। तो क्यू पॉइंट किसी भी सर्किट का निकालने के लिए हमें पता है कि क्यू पॉइंट जो है वो बेसिकली दो पॉइंट से मिला है, दैट इज VCEQ कॉमा ICQ। तो हमें एक तो VCEQ की वैल्यू पता होनी चाहिए और दूसरा हमें ICQ की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे? जो हमारा इनिशियल डायग्राम था सबसे पहला वाला डायग्राम उसमें हम इनपुट साइड में लूप लगाएंगे और आउटपुट साइड में लूप लगाएंगे और उससे हमको ICQ और VCEQ की वैल्यूज मिलेगी। सबसे पहले हम इनपुट जो साइड है उस पे लूप चलाएंगे और IB की वैल्यू निकालेंगे। IBQ क्यों निकालते हैं? बेसिकली हमको वैल्यू निकालनी है ICQ की और हमको पता है ICQ इज इक्वल्स टू बीटा IBQ एंड IBQ इज इनपुट साइड का बेस करंट। तो IBQ को निकालने के लिए आपको इनपुट साइड में क्या लगाना पड़ेगा? लूप। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं इनपुट साइड में चलेंगे तो डायग्राम में देखेंगे तो होगा VCC माइनस IBRB माइनस VBE इज इक्वल्स टू 0। आपको पता है कि जब भी आप करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो वो साइन आप क्या लेते हो? नेगेटिव, इसलिए साइन क्या आया? माइनस IBRB। तो इनपुट साइड का लूप इक्वेशन बना VCC माइनस IBRB माइनस VBE इक्वल्स टू 0। अब मैंने इसमें जो सर्किट ले रखा है उसमें मैंने VBE की वैल्यू 0.7 ले रखी है, दैट इज ट्रांजिस्टर की खुद की वैल्यू। तो आप IBQ में जब वैल्यू देखेंगे वो आया VCC माइनस VBE बाय RB दैट इज इक्विवेलेंट टू VCC माइनस 0.7 बाय RB। अब IBQ की वैल्यू को आप कहाँ पे रखेंगे? ICQ वाली इक्वेशन में रखेंगे और आपको आपकी ICQ की वैल्यू मिल जाएगी जो किसके इक्वल हो गया? बीटा ब्रैकेट में VCC माइनस 0.7 बाय RB ब्रैकेट क्लोज। अब हमको निकालना है VCEQ, तो उसके लिए हमें सर्किट में क्या चलना पड़ेगा? आउटपुट साइड में। आउटपुट को देखेंगे तो पता चलेगा VCC माइनस ICQRC माइनस VCE इज इक्वल्स टू 0। तो इससे VCEQ की वैल्यू क्या आई? VCEQ इज इक्वल्स टू VCC माइनस ICQ इंटू RC। तो यहाँ से आपको Q पॉइंट के दोनों पॉइंट्स मिल गए, दैट इज VCEQ की भी वैल्यू मिल गई और ICQ भी मिल गया। तो आप Q पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं आपकी लोड लाइन में बाय इन सभी वैल्यूज को रख के इक्वेशंस के अंदर। अब अपना मेन जो टारगेट था वो था एफिशिएंसी कैलकुलेट करना, क्योंकि एफिशिएंसी बताएगा कि एम्पलीफायर कितना अच्छा है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू PAC बाय PDC। इनपुट जो आप पावर सोर्स से पावर डिलीवर करते हैं दैट इज DC पावर
पावर, और जो आपको आउटपुट साइड मिलती है वो AC पावर होती है, और कुछ हीट ट्रांजिस्टर डिसिपेट करता है जिसको आप पावर डिसिपेशन की फॉर्म में लेते हैं। तो एफिशिएंसी का मेन फॉर्मूला इज PAC by PDC। सबसे पहले देखते हैं DC पावर क्या होती है। DC पावर होती है VCC इंटू एवरेज करंट जो DC सोर्स ने आपको दिया है। आपको पता है एवरेज करंट कितना होगा, आपको पता है कि जब आप इनपुट करंट देखते हैं तो उससे जो ICQ आता है, IC करंट आ रहा है, वो ICQ के अराउंड होता है। मतलब जितना पॉजिटिव पार्ट ऊपर है उतना ही पार्ट नीचे है, मतलब एवरेज करंट जो सप्लाई कर रहा है आपका DC सोर्स दैट इज ICQ। तो DC पावर कितनी हो गई, VCC इंटू ICQ। अब देते हैं AC पावर। AC पावर क्या होगा, VRMS by IRMS। RMS वैल्यू हमेशा क्या होती है, VM by √2, एंड VM क्या होता है, V पीक टू पीक का हाफ। तो आप इसी फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। PAC इज इक्वल्स टू VRMS इंटू IRMS। VRMS की जगह आप लिख सकते हैं VM by √2, IRMS की जगह आप लिख सकते हैं IM by √2। तो ये किसके इक्वल हो गया, VM IM by 2। अब VM को आप क्या लिख सकते हो, V पीक टू पीक का हाफ। IM को आप लिख सकते हो I पीक टू पीक का हाफ बाय 2। तो ये हो गया V पीक टू पीक इंटू I पीक टू पीक बाय 8। अब पीक टू पीक का वैल्यू का मतलब है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो वही किया आपने। V पीक टू पीक इज इक्वल्स टू V मैक्स माइनस V मिनिमम, I पीक टू पीक इज इक्वल्स टू I मैक्स माइनस I मिनिमम बाय होल इज PAC इज इक्वल्स टू बाय V मैक्स माइनस V मिनिमम, I मैक्स माइनस I मिनिमम by 8. So the full formula of efficiency is PAC by PDC. AC इनपुट पावर की वैल्यू डालें, DC इनपुट पावर की वैल्यू डालें, और आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज V max माइनस V मिनिमम ब्रैकेट में, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में I max माइनस I मिनिमम अपॉन में 8 VCC इंटू ICQ, और परसेंटेज निकालना है एफिशिएंसी का, इसलिए आप क्या कर दोगे, इंटू 100। अब आपको इसमें डालनी है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, जो V मैक्सिमम है वो VCC के इक्वल है, और जो V मिनिमम है वो 0 है। सिमिलर वे I मिनिमम 0 है, I मैक्सिमम कितना होता है। अब मुझे पता है जो करंट है वो ICQ के अराउंड मिल रहा है, ICQ से ऊपर जितना पार्ट है नीचे भी उतना ही पार्ट है, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ ICQ इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ IC मैक्सिमम। तो I मैक्स कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ ICQ। जब आप फॉर्मूला में वैल्यू डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किसके इक्वल आ रहा है, 1/4 इंटू 100 करेंगे तो 25%। मतलब एक सीरीज फेड डायरेक्टली कपल्ड क्लास ए पावर एम्पलीफायर की एफिशिएंसी क्या आती है, 25%। ये एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं है, इसी को इम्प्रूव करने के लिए आप फर्दर आगे एम्पलीफायर्स पे मूव करते हैं। अब एक मेन चीज आती है पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन का मतलब क्या है कि जब भी आप इनपुट देते हैं और आपको आउटपुट मिलता है तो आपका ट्रांजिस्टर थोड़ी सा हीट होता है, तो ट्रांजिस्टर उस पावर को लॉस करता है, हीट की फॉर्म में निकालता है, दैट इज पावर डिसिपेशन। तो उसको निकालने का तरीका क्या है, आपको पता आपने इनपुट में पावर दी वो DC थी, पर आउटपुट में क्या क्या मिल रहा है, AC पावर प्लस पावर डिसिपेशन। तो पावर डिसिपेशन किसके इक्वल हो जाएगा, PDC माइनस PAC। अगर मुझे देखना है कि मेरा ट्रांजिस्टर कितना पावर मैक्सिमम डिसिपेट कर सकता है, तो मुझे वो कैसे निकलेगा, जब मैं AC पावर को 0 कर दूं। तो PD इज इक्वल टू PDC, दैट इज DC इनपुट पावर, PDC इज इक्वल टू VCC इंटू ICQ। मतलब जो पावर डिसिपेट हो रही है वो किसके इक्वल हो गई, VCC इंटू ICQ। इससे आपको ये पता चलता है कि एक ट्रांजिस्टर कितनी पावर डिसिपेट कर रहा है, वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपने कौन सी बाइसिंग यूज कर रखी है, किस तरह की बाइसिंग यूज कर रखी है। क्योंकि आप बाइसिंग सेट करते हैं, जैसे हमने यहाँ RB रजिस्टर यूज किया है जो फिक्स बाइसिंग आपको दे रहा है, तो हमने उसको ऐसा सेट किया हुआ है कि वो हमको VCC ही देगा, इनपुट का जो करंट आएगा वो मेन IC ही आएगा। तो हमने क्या किया, बाइसिंग के थ्रू इसको फिक्स कर रखा है इन दोनों वैल्यूज को। मतलब कितना पावर डिसिपेट होगा वो एक्चुअल में डिपेंड करता है आपकी बाइसिंग से। तो गुड अमाउंट ऑफ पावर जो भी रहेगा वो डिसिपेट होता है हमेशा, और वो हमेशा हीट की फॉर्म में होता है। फाइनल कंक्लूड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये वो पावर एम्पलीफायर है जिसकी एफिशिएंसी सबसे लोएस्ट है। इसकी एफिशिएंसी 25% से लेके 50% तक रहती है। 25% हमने निकाल ली, वो हमने देखा अभी सीरीज फेड डायरेक्टली कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर में। 50% भी सॉल्व करेंगे जो ट्रांसफार्मर कपल्ड में आएगा। एडवांटेजेस क्या है, सिंपल कंस्ट्रक्शन है, डिस्टॉर्शनलेस आउटपुट वोल्टेज मिलती है, और बहुत कम कंपोनेंट्स यूज किए हुए, इसलिए वो चीप, ये जो सर्किटरी आती है चीपर आती है, सस्ती है। पर डिसएडवांटेज क्या है, एफिशिएंसी बहुत कम है, ज्यादा पावर को डिसिपेट कर रहा है, तो आपको हीट सिंक जरूरी होगा। और एक और चीज है कि इसका आउटपुट इम्पीडेंस हाई होता है, और इसके अंदर आप इम्पीडेंस मैचिंग यूज नहीं कर पाते। तो ऐसे केस में क्या होता है, कभी भी आप लाउड स्पीकर को आगे लगा दो सर्किट के, तो वो लाउड स्पीकर को ड्राइव नहीं कर पाता। तो दिस इज द मेजर ड्रॉबैक कि यहाँ पे इम्पीडेंस मैचिंग नहीं हो रही,
जिसके लिए हम नेक्स्ट क्लास ए पावर एम्पलीफायर में चलेंगे, दैट इज ट्रांसफॉर्मर कपल्ड क्लास ए पावर एम्पलीफायर।